इस वीडियो में मैं इडियम्स और फ्रेज का पार्ट 1 लाया हूं और यह इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वही मैं दे रहा हूं जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा है, जो पूछा गया है वही मैं लाया हूं। तो इस पार्ट 1 में मैंने 21 जो है सो इडियम्स और फ्रेजेस को लाए हैं। पहला है ए ड्रॉप इन ए बकेट, या ए ड्रॉप इन द ओशन भी हो सकता है, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका अंग्रेजी पूछता है 4 ऑप्शन में दे करके, तो इसका मतलब हुआ ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वहीन और सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो बस कितना उसका अमाउंट है, इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कोई महत्व नहीं है। ए डार्क हॉर्स, अचानक जो मिला ख्याति है या विजेता, अचानक। जैसे वर्ल्ड कप 1983 में जब प्रूडेंशियल कप कपिल देव के नेतृत्व में जीता गया था, तो उस समय इंडिया जो है एक डार्क हॉर्स के रूप में आया था। तो एन अननोन एंट्री, मतलब अननोन मतलब उसको कोई ख्याति नहीं थी, अननोन एंट्री हुई या ऐसा करामात किया कि वर्ल्ड कप ही जीती है। तो 1983 के वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम किस रूप में उभरी थी? ए डार्क हॉर्स के रूप में, छुपा हुआ रुस्तम जिसको आप कह सकते हैं। एज ए क्रो फ्लाइज, मतलब सीधा रास्ता। एज ए क्रो फ्लाइज, ए स्ट्रेट वे, सीधा रास्ता को कहा जाता है। ए फ्लाई विजिट, मतलब एक संक्षिप्त दौरा, संक्षिप्त छोटा दौरा। ए वेरी शॉर्ट विजिट। बिल्कुल इसको याद करेंगे क्योंकि बराबर जो है सो जो पूछा गया है उसी में से पूछता है। एक वो नया पूछा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकतर वही पूछता है। इसको हम सेट वाइज कर करके आपको हम देते जाएंगे, आप इसको तैयार करते जाएंगे। ए स्केर्ड क्रो, मतलब अकारण ही मानित प्रथा या मानित व्यक्ति, अकारण ही उसको माना जाता है। अब जैसे सती प्रथा थी तो कोई लॉजिकल नहीं था कि क्यों सती प्रथा में पति के साथ पत्नी को जलाना है, कोई लॉजिक नहीं था। तो ऐसे प्रथा को भी हम कहते हैं ए स्केर्ड क्रो, ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, और मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है, मतलब उसको एक मान्यता दे दिया गया। तो अकारण ही मानित प्रथा भी हो सकता है और व्यक्ति भी हो सकता है, अकारण, बिना कारण के। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित, जिसका अंग्रेजी होता है ए टोटल मेस। मेस मतलब गड़बड़, अस्त व्यस्त। ए बी हाइव ऑफ एक्टिविटी, मतलब व्यस्त स्थान को कहा जाता है ए बी हाइव ऑफ एक्टिविटी, ए बिजी प्लेस को कहा जाता है। अगला देखें, ऑल थम्स, मतलब बेढंगा या लापरवाह, जिसको क्लमजी कहा जाता है। बिल्कुल याद रखिए, क्लमजी मतलब बेढंगा। उसी का अंग्रेजी सब पूछता है, उसको याद करना है। ए डेफ्ट एज ए ब्रश, मतलब मूर्ख को कहा जाता है, रियली सीली, सीली मीन्स मूर्ख। अल्मा मीटर, जहां शिक्षा जो है पाई हो उस संस्थान को। तो इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन या वन गेट एजुकेशन, यहाँ वन कर देते हैं, वन मतलब कोई, तो वन गॉट एजुकेशन। एट लॉगर हेड्स, मतलब एक दूसरे के विरोधी, प्रतिकूल, जिसको कहते हैं डिस एग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, सब बात पर जो है सो प्रतिकूल है। ऑल मूनशाइन, मतलब मनगढ़ंत, जैसे कंकॉक्टेड या हम्बग। लेकिन आप हल्का को याद रखिएगा,
कंकॉक्टेड, ये आंसर में दिया है। ए हार्ड नट टू क्रैक, टेढ़ी समस्या, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर ए हार्ड नट टू क्रैक है, इसका मतलब बहुत जिद्दी है, उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल है। ही इज ए हार्ड नट टू क्रैक, मतलब वह बड़ा डिफिकल्ट व्यक्ति है, उसको समझा पाना डिफिकल्ट। आर्म चेयर क्रिटिक, मतलब सैद्धांतिक सलाह, कोई प्रैक्टिकल नहीं, सैद्धांतिक सलाह, ये हम बोल दिए कि ऐसा करो, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, जबकि वास्तविकता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच से ही आदमी जो है सो उसको समझता है। तो समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थियरी नॉट प्रैक्टिस। एड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालना, आग में घी डालने का काम करना, मतलब बात को और खराब कर देना। तो है वर्सेंड मैटर्स, वर्सन का मतलब होता है खराब, बिगाड़ देना, हालात को और बिगाड़ देना, बुरा कर देना। अगला है ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है अपने माता पिता के समान संतान, माता पिता से मिलता उसके सदृश से उसका संतान होता है। समवन सिमिलर इन कैरेक्टर ऑफ वंस फादर। ए वाइड बर्थ टू, मतलब दूर जाना, दूर हट जाना। टू स्टे अवे फ्रॉम। ए फीदर इन माई कैप, मतलब गौरव करने वाली उपलब्धि, गौरव करने वाली उपलब्धि को कहा जाता है ए फीदर इन माई कैप, एन अचीवमेंट। अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि। एट रैंडम, मतलब बिना पूर्व योजना के। कैसे आ गए भाई यहाँ तक? एट रैंडम आ गए, मतलब कोई उद्देश्य नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। विदाउट एनी एम। अगला है ए व्हाइट एलिफेंट। ए व्हाइट एलिफेंट का मतलब मान लीजिए कोई कीमती चीज है आपके पास और उसका कोई प्रयोग नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि हल है, बैल है, खेती करने का सारो सामान है, बढ़िया बढ़िया सामान, ट्रैक्टर वगैरह सब रखे हुए हैं, लेकिन यदि आपके पास खेती नहीं है तो वह सामान आपके लिए क्या है? वह ए व्हाइट एलिफेंट है, मतलब बर्डनसम पोजीशन। वैसे अधिकार में जो सामान है जो एक बोझिल हो चुका है, मतलब उसका कोई जो है सो उद्देश्य रखने का नहीं है। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स मतलब ध्यान, अटेंटिव। आई हैव ऑल ईयर्स ऑन योर एक्टिविटी, मतलब मेरा जो है सो पूरा ध्यान तुम पर है कि तुम क्या कार्यकलाप करते हो। आई हैव ऑल ईयर्स ऑन यू, मतलब आई एम वेरी अटेंटिव टू योर एक्टिविटी। अटेंटिव मतलब ध्यान। ठीक है, तो आपका ये पहला पार्ट शुरू किए हैं इडियम्स फ्रेजेज, इसका पार्ट 1 चले हैं। जो अभी तक जितना कंपटीशन में पूछा गया है उन्हीं शब्दों को मैंने कलेक्ट करके आपको वीडियो बना करके मैं दे रहा हूं, और आशा करते हैं कि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो। और यदि आपको यह जो वीडियो है पसंद आया होगा तो कृपया इसे आप लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।